हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू सर्च केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट का यूज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के सेपरेशन के लिए किया जाता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को आपस में मिक्स कर दो तो ल्यूकास रिएजेंट बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के मिक्सचर में जब हम ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो इमीडिएटली अगर टर्बिडिटी आ जाती है, क्लाउडीनेस आ जाती है तो टर्सरी अल्कोहल होता है। 5 मिनट बाद अगर टर्बिडिटी आती है, क्लाउडीनेस आती है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्बिडिटी नहीं आती है रूम टेम्परेचर पे तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ये रिएक्शन दी गई, ये देखो टर्बिडिटी आ गई टर्सरी अल्कोहल की, ये टर्बिडिटी आ गई सेकेंडरी अल्कोहल की, इसमें नो रिएक्शन। दूसरा टेस्ट देखिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? इसका यूज फिनॉल के टेस्ट में किया जाता है। When bromine water is added to a solution containing phenol, the bromine water is decolorized and white precipitate is formed. क्या है? जब हम फिनॉल में ब्रोमीन वाटर का सोल्यूशन डालते हैं तो ब्रोमीन का जो रेड कलर होता है वो डीकलराइज होकर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे ब्रोमीन टेस्ट कहते हैं। ये देखो, इसमें प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट होने के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका जो ब्रोमीन पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा और यहां अटैक करेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तीसरा टेस्ट देखिए, 2,4-DNP टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसका यूज एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में किया जाता है। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन मिलाते हैं तो ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। एग्जांपल देखिए, जब हम कीटोन या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बॉर्डर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। फोर्थ टेस्ट देखिए, टॉलरेंस टेस्ट। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक दोनों कंपाउंड के एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। इसका रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जब हम सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो Ag2O बनता है, फिर अगेन रिएक्शन करते हैं तो टॉलरेंस रिएजेंट बनता है। अब क्या है, एल्डिहाइड में टॉलरेंस रिएजेंट मिलाएंगे बेसिक मीडियम में, ये बेस है बेसिक मीडियम में, तो ये एसिडिक ग्रुप बनेगा और सिल्वर प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, अमोनिया अलग हो जाएगा और H2O बनेगा। टर्मिनल एल्काइंस डू नॉट डू रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट बट डू नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर टेस्ट। देखिए एग्जांपल, ये एसिटिलीन है। जब हम इसके साथ टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन तो करेगा बट सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। इस तरीके से ये भी रिएक्शन करेगा, बट ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है। ब्यूटाइन, नो रिएक्शन।
एल्डिहाइड ग्रुप का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और एजी का रिडक्शन हो रहा है। टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन देता है? एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। पहले हम इसको हीट करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं। ये ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बोक्सिलेट आयन देता है और ये टॉलरेंस रीएजेंट टेस्ट एथेनॉल देता है और बेंजल्डिहाइड देता है, बट ये नहीं देता है। पांचवा टेस्ट देखिए, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है। फैलिंग रीजेंट क्या है? फैलिंग सोल्यूशन ए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इक्वस सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन बी, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सोल्यूशन, जिसे रोचे सॉल्ट भी कहते हैं। जब हम इक्वल अमाउंट में सोल्यूशन ए और बी को मिक्स करते हैं तो फैलिंग सोल्यूशन बनता है। और जब हम एल्डिहाइड के साथ फैलिंग सोल्यूशन को मिलाते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। जब हम एल्डिहाइड के साथ फैलिंग सोल्यूशन की रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और रेड प्रेसिपिटेट Cu2O का प्राप्त होगा। इसमें एथेनॉल ये टेस्ट देता है, बट बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है और ना ही एसीटोन ये टेस्ट देता है। अगला टेस्ट देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, CH3CO और CH3CHOH। When compounds containing such functional groups are heated with aqueous solution of NaOH and iodine containing iodine, ये क्या देते हैं? एलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, RCOCH3 के साथ NaOH प्लस I2 की रिएक्शन करेंगे तो NaOI बनेगा और ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाएंगे और आयोडोफॉर्म बनाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल, एथेनॉल में देखो CH3CO ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटेन टू ऑल, इसमें देखो CH3CHOH ये वाला ग्रुप CH3CHOH ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें देखो CH3CO ग्रुप है तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटेन 1 ऑन। अब इसमें देखो CHOH ग्रुप है, देखो नहीं है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। पेंटेन 3 ऑल, इसमें भी दोनों ग्रुप में से कोई ग्रुप नहीं है। देखो यहाँ तो CH3CHOH ग्रुप है, ये देखो यहाँ पे CH2OH है लेकिन CH3 नहीं है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसमें देखो CH2CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप नहीं है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगला टेस्ट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट NaHCO3। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस ब्रिस्क एफर्वेसेंस ड्यू टू लिबरेशन ऑफ CO2। देखो जब हम किसी एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्राप्त होता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। एथेनोइक एसिड ये टेस्ट देता है, बेंजोइक एसिड ये टेस्ट देता है, बट फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। देखिए अगला टेस्ट देखिए, कार्बेलामाइन टेस्ट। ये केवल प्राइमरी अमीन टेस्ट देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक अमीन हो। प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड alcoholic KOH to form isocyanide are carbylamine which have foul smell। इसकी फाउल स्मेल आती है। देखो ये प्राइमरी अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और 3 KOH की को हीट कर रहे हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। मेथेनामाइन ये टेस्ट देगा, एनिलीन ये टेस्ट देगा, एन मिथाइल एनिलीन ये टेस्ट नहीं देगा, सेकेंडरी अमीन भी ये टेस्ट नहीं देगा और टर्सरी अमीन भी
ये टेस्ट नहीं देगा। अगला टेस्ट देखिए, नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का टेस्ट देता है। इसका रिएजेंट क्या है, HNO2 या NNO2 और HCl। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का एग्जांपल देखिए, प्राइमरी अमाइन लेंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। फर्दर ये वाटर से रिएक्शन करेगा और अल्कोहल बना देगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का एनिलीन के साथ HNO2 की रिएक्शन करेंगे, NNO2 ऑब्लिक HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अगला टेस्ट है ये हेंसवर्थ टेस्ट। इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का टेस्ट किया जाता है। इसका रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को प्राइमरी अमीन में मिलाते हैं तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ये सॉल्वेबल इन एल्कली, बेस में सॉल्वेबल होता है ये। सेकेंडरी अमीन का देखो, जब हम सेकेंडरी अमीन में मिलाते हैं तो N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ये इनसॉल्वेबल इन एल्कली होता है, ये बेस में सॉल्वेबल नहीं होता है। टर्सरी अमीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगला टेस्ट देखिए, डाई टेस्ट। ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का टेस्ट देता है। कपलिंग रिएक्शन भी इसे कहते हैं। पहले हम डाइजोडिएशन रिएक्शन द्वारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त कर लेंगे, फिर देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में एनिलीन की रिएक्शन करते हैं तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन प्राप्त होता है जिसका येलो कलर होता है। अगर हम इसकी जगह फिनॉल लेते हैं फिनॉल, तो ये ऑरेंज कलर देता है और बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसे याद करने का ये तरीका है, ये OH है, ऑरेंज कलर देता है, और जब एनिलीन होगा तो येलो कलर देता है। अगला टेस्ट देखिए, कॉम्प्लेक्स टेस्ट। ये फिनॉल देता है लेकिन एथेनॉल नहीं देता है। एथेनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। फिनॉल क्या करता है, FeCl3 के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि एथेनॉल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।